क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट द टर्म्स आर गिवन। पूछ रहा कि अगर, क्या पूछ रहा, अगर a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो नीचे दिया गया हुआ कौन सा करेक्ट। अभी अगर गौर कराते हो बेटा क्वेश्चन पे तो आपको एक चीज नजर आई है कि ABBA वाला फॉर्म ही है, यानी मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। सबसे पहले कर लेते AB। A हैज अ वैल्यू I 0 0 माइनस I, B हैज अ वैल्यू 0 माइनस 1 1 0। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। कैसे, तो इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स को। चलो करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स अ 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस I, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स अ माइनस I, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। आता है बेटा, सबको करना ये मल्टीप्लिकेशन, आने को ही होना। फिर BA यानी 0 माइनस 1 1 0, देन यहाँ पे कितना होगा I 0 0 माइनस I। फिर से करिए, क्या करेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू I 0 माइनस 1 इंटू 0 0, पहली टर्म हो गई 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 माइनस I सिंपली I, सिंपली I। देन फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना, तो I, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स अ 0। क्या नजर आ रहा, यहां से अगर माइनस निकाल दी तो 0 I 0, और 0 I 0 किसकी वैल्यू नजर आ रही, तो हमें तो ये कंडीशन मिल गई रे यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू माइनस BA, माइनस BA को इधर बुला लिए तो AB प्लस BA एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, तो दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, इज इक्वल टू 0, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो कैसा है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी सोचने वाली बात है बेटा कि स्क्यू सिमेट्रिक कब रहता, चलो पटाख से बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक कब रहता, when the diagonal elements are 0 and above the diagonal, below the diagonal are elements are opposite in sign। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया 0 0 0 A 5 B, और नीचे में कितना होने को ना 3 C 2। और अगर हम लोग ये स्क्यू सिमेट्रिक में लेके जा रहे हैं तो बिलो द डायगोनल अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम बट अपोजिट इन साइन, यानी A इज इक्वल टू -3, B इज इक्वल टू -2, C इज इक्वल टू -5, लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर C। फिर उसके बाद 57 में बोल रहा कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा है, यही तो ढूंढना है कि दिया हुआ मैट्रिक्स कैसे। तो बेटा ऑप्शन क्या क्या बोल रहा, आइडम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल। सवाल ये है कि क्या मुझे ऑप्शन का मतलब समझा कि क्या है ये आइडम्पोटेंट क्या है। तो आइडम्पोटेंट तब होता है जब A² इज इक्वल टू A मिलता है। नीलपोटेंट क्या है, जब A² इज इक्वल टू 0 मिलता है। इनवॉल्यूटरी क्या है, जब A² इज इक्वल टू I मिलता है। और ऑर्थोगोनल क्या है, तो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I मिलता है। ये इनकी खासियत। अभी हमें तो ढूंढना है कि आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है करके, यानी एक बात तो कंफर्म होगी कि सब में आपको स्क्वायर ही होना। चलो सो A² के लिए वैल्यूज हो गई डियर स्टूडेंट 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -, अगेन मल्टीप्लाई विद द सेकंड टर्म, क्या होगा
1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 हो गया ऐसा। अभी आपका रूल भी चला सकता है, इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और 0 अगर आ जाता है तो ये निलपोटेंट है। पर चलो तुम्हारे लिए उतना भी कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इट्स अ 2 + 4 -6, and first row third column so 3 + 6 -9। क्यों आगे बढ़ना, जब प्रॉपर्टी कह रही, जब हमारा फर्स्ट रो बोल रहा 1 + 2 -3 0, 2 + 4 -6 0, 3 + 6 -9 0, यानी नो डाउट a² = कितना आने वाला, तो 0। और a² = 0 ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, तो ये वैल्यू कौन देता है, निलपोटेंट देता है। सिनॉप्सिस में देख लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द वैल्यू दी हुई है a = हाउ मच, a = 2 3 5 -2, और हमें बोल रहा कि a इनवर्स की वैल्यू है k × a के बराबर। कोई बात नहीं, तुझे भी निपटा लेंगे बोलना। सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास a इनवर्स के लिए आंसर क्या रहता बेटा। देखो यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म्स चलेंगे, yes, a inverse is equal to k into a and then find the value of a, so accordingly हमें जाना पड़ेगा। a inverse के लिए फॉर्मूला क्या, तो 1/, determinant of a into adjoint of a into k into a। determinant कितना होगा, 1/2 into -2 -4 -5 into 3 15। adjoint का मतलब बार बार समझा रही हूं क्या होता है, फर्स्ट रो को इंटरचेंज करो, सो -2 2, सेकंड रो का साइन चेंज करो यानी -3 -5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू k इंटू कितना, a की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 2 3 5 -2। देखो यहाँ पे सभी प्लस है एक को छोड़ के, यहाँ पे सभी माइनस है एक को छोड़ के, यहाँ से माइनस बाहर भेज दो, ये पहले ही -49 हो रहा, 19 हो रहा, माइनस बाहर यानी 2 3 5 -2, k in a bracket 2 3 5 -2, it means we are getting the value of k is equal to कितनी रे बेटा, the value of k is equal to 1/19। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, एंड अवर नेक्स्ट वैल्यू इज क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्या क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 59, तो ये बोल रहा कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू वो है और c की वैल्यू वो है, क्या है तुमको दिख ही रहा। नाउ देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या a इज इक्वल टू -b है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इफ इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली। फिर बोल रहा प्लस एंड माइनस करो, तो a + b करा लिया बेटा मैंने, तो a - b b - a, कुछ नहीं आ सकता हाथ में। तीसरे ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारा AC यानी a into c, that is AB, value of c is a - a। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो a into a² -ab। फिर नेक्स्ट लेना है BC, वैल्यू ऑफ B -b -a, वैल्यू ऑफ C a - a, अगेन द रो कॉलम यानी -ab + a²। वेरी गुड, AC is equal to how much, BC lies in where, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ,
क्वेश्चन नंबर 60 क्या फॉर्म को लेके आ रहा? तो क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा कि a दिया हुआ है, x दिया हुआ है, b दिया हुआ है और आपको ढूंढना है n, तो n की वैल्यू बताइए। चलो बता देते हैं इसको n की वैल्यू। कौन से कंडीशन के साथ मूव होना है हमें? तो ax इज इक्वल टू b। a की वैल्यू कितनी है बेटा? तो 2 4 4 3। x की वैल्यू क्या है? तो n 1। द वैल्यू ऑफ b बोलो फटाफट 8 11। नाउ क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन किसका? रो इनटू कॉलम का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ट्वाइस n प्लस 4, second row first column 4n plus 3, and this value is equal to 8 11 by using what? So equality of matrices, 2n plus 4 is equal to 8, so twice n is equal to 4, n is equal to 2. Our required answer is n is equal to 2. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। देखो किसकी किसकी वैल्यू देखिए। हमें बोला जा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कुछ इस तरीके से, दैट इज c लाइज इन, कहाँ पे है c? सो 4a माइनस थ्राइस b प्लस c इज इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू थ्राइस b माइनस 4a। नो डाउट कैसे आया? साइड चेंज करने पे आ गया। सो 3 b की वैल्यू कितनी रहे? तो 2 3 4 5 माइनस 4 द वैल्यू ऑफ a कितनी? 1 2 3 4। वैल्यूज डालो। 3 इंटू ब्रैकेट 6 9 12 15 माइनस 4 8 12 16। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 12 0, 15 minus 16 minus 1, 2 1 0 minus 1. Is there any option? 2 1 0 minus 1. So yes, definitely in our option number D. Now move to the next questions. Now next question number 62. हमें multiplication निकालना। Now first matrix order first row. So how many number of row? So one number of row. And how many number of columns? So 3 number of column, यानी ऑर्डर कितनी हुई? तो 1 क्रॉस 3 हुई। सेकंड के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो सेकंड में हमें ध्यान आ रहा बेटा कि ऑर्डर कितनी चल रही? तो 3 क्रॉस 3 चल रही। यानी हमें जो फाइनलाइज्ड आंसर मिलेगा वो आंसर में ये 3 3 तो नहीं होगा, यानी सिर्फ एक रो और कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम। सॉल्व करने के लिए देखो 2 ही ऑप्शन मैच हो सकते, या तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ax प्लस hy प्लस gz, ये पहला हुआ फर्स्ट। और ये किसके साथ मैच कर रहे हैं? तो फर्स्ट में है और डी में है, पर डी में वांदा कहाँ पे है? तो gz से। इसका मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो गया? तो ए, ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा है ए और बी दो ऐसे मैट्रिसेस है जिनमें एडिशन भी हो रही, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा। अभी जैसे कि हमें तो पता ही है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तभी हो सकते हैं व्हेन बोथ द मैट्रिसेस, बोथ द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर कैसी होना? तो ऑफ सेम ऑर्डर। और अगर उनकी ऑर्डर सेम है इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बढ़ते हैं 64 के तरफ। हमें निकालना है द रियल नंबर इनवर्स ऑफ। अभी वैल्यूज फॉर्मूला बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए इनवर्स अगर करना है तो 1 अपॉन क्या वैल्यू हो जाएगी? ए बी सी। और जब एडजॉइन निकालने की बात है तो एक एक टर्म को लो। फर्स्ट एलिमेंट जैसे का वैसा इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। कितना मिल रहा? BC मिल रहा। नो डाउट यहाँ पे 0 0 ही होगा, 0 0 0 0।
क्योंकि कौन सा मैट्रिक्स चल रहा, तो डायगोनल मैट्रिक्स चल रहा, और डायगोनल मैट्रिक्स के सिर्फ कौन मिलेंगे, तो डायगोनल के एलिमेंट्स मिलेंगे। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे रहेगा AC, और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे रहेगा AB। इट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ, कैसे मिल जाएगा, A 1 अपॉन A, देन 0 0, सेकंड के लिए 0 1 अपॉन B 0, एंड देन 0 0 1 अपॉन C। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, A to the power -1, B to the power -1 and C to the power -1, which is lies in our option number A। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 के तरफ। What values are given in the 65? Cos theta into matrix plus sin theta into matrix, and then this value is equal to, so no matter बेटा, पहले मल्टीप्लीकेशन करा लेते, cos theta into cos theta, cos square theta, cos theta into this term, so cos theta into sin theta, उसके बाद माइनस sin theta cos theta, और यहाँ पे फिर से cos square theta, इसमें प्लस होने जा रहा है वो सेकंड टर्म, sin theta into sin theta sin square theta, minus sin theta into cos theta, then sin theta into cos theta, फिर से मल्टीप्लीकेशन sin square theta, एडिशन करो, एडिशन करने पे आपके ध्यान में आया cos square theta plus sin square theta 1, cos theta sin theta minus cos theta sin theta 0, sin theta cos theta 0, cos square theta plus sin square theta 1. It means most appropriate answer is 1 0 0 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट वैल्यूज आर गिवन, उसे देखिए। तो मान लो पहला मैट्रिक्स B A और फिर C, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कंसीडर एज अ 1 0 0 1 विच इज नथिंग बट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स R। हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू ऑफ A निकालना है। वैल्यू ऑफ A निकालने के लिए क्या करा लेंगे हम लोग, तो प्री मल्टीप्लाई करा लेते B इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई करा लेते C इनवर्स से। प्री एंड पोस्ट बनेगा कैसे, B इनवर्स B A C इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग। सिमिलरली B इनवर्स I then C inverse value, B inverse into B I, C into C inverse I, so A is equal to B inverse into C inverse। अभी B और C का क्या निकालना होगा, तो इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, 1 अपॉन 2 into 2 4, 3 into 1 1, so determinant has value 1। फिर adjoin के लिए interchanging 2 2, change of sign -1 -3, फिर C इनवर्स निकालते हैं बेटा, -3 -3 9, 2 -5 10, 9 -10 -1, फिर से वही इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, सो ये -3 एंड देन चेंज ऑफ साइन -2 -5। दो इसको पूरे माइनस माइनस टर्म है, यानी लिखा कैसे जाएगा, 2 -1 -3 2, फिर यहाँ पे 3 2 5 3। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट्स अ 6 -5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -9 + 10, and then second row second column -6 + 6, we are getting 1 0 0 1, values are 1, और यहाँ पे मिल गया हमें 0, here also we are getting 1, it means our most appropriate answer is 1 1 1 0 lies in option number A। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के तरफ। क्या वैल्यूज दे हैं अकॉर्डिंगली, चलो बेटा, या फिर किसी भी एक ही रो या कॉलम को मल्टीप्लाई, जैसे मैंने सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही मल्टीप्लाई किया, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेंगे, 1 × 1 1 प्लस
alpha into 1, alpha into 0, 0, and then this is 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. उसके बाद ये आपकी टर्म चली गई, वैल्यूज ले लो. कितना हुआ था? 1 + 0 + 0, इट मीन्स 1. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 3 + 5 लैम्बडा + 3, यानी लिखोगे कितना? 6 + 5 लैम्बडा. एंड देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो गया बेटा हमारा? 2 + लैम्बडा + 2, इट मीन्स 4 + लैम्बडा. एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? सो लैम्बडा 1 - 2, उधर 0 है यानी नल है. अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे भी चले जाओ, हमें मिलेगा लैम्बडा +6 + 5 लैम्बडा -8 - 2 लैम्बडा, and this value is equal to 0. 6 - 8, it's a -2. Lambda + 5 lambda, 6 lambda, 6 - 2, that is a +4 lambda is equal to 0. Value of lambda is equal to how much? So 1/2. और देखते हैं our last slide for today's video, question number 68. What values are given? So find the value of lambda if the given matrix is the product of identity matrix. तो नो मैटर बेटा किसी भी एक रो कॉलम को ले लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मिलना है. इसका मतलब क्या मिलना है हमको? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अकॉर्डिंगली चलिए देखो, 2 × माइनस लैम्बडा + 0 × 0 + 7 × लैम्बडा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना होगी? 1. क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का फर्स्ट एलिमेंट कितना? 1. ये हुआ -2 लैम्बडा + 7 लैम्बडा इज इक्वल टू 1. 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 1. लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/5. मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. बोला ये गया है बेटा कि ए एक मैट्रिक्स है और हमको वैल्यू निकालनी है x की. अगर a + x के एडिशन में आपको आइडेंटिटी मिलती है, आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, यानी x इज इक्वल टू हुआ I - e. वैल्यू ऑफ यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसमें से माइनस करना है इसे. चलो 1 - 1 0 0 - 2 -2 0 minus of -1 1 0 - 3 -3 1 - 4 -3 0 - 7 -7. ऑप्शंस को कवर करो. कहाँ पे ये दिख रहा हमें? 0. सो 0 - 5 -5 0 - 1 -1 1 - 6 -5. किसी भी ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं हो रहा, थोड़े से किंतु परंतु के वजह से. इसी का मतलब our most appropriate answer from the option is none of this. These are the some questions based on the basics theory of matrices. In the next video we are seeing remaining all the questions of matrices.